दोस्तों, श्री पर्णाश्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको लव के विषय में ना गजब 4 फैक्ट्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो, मैंने गजब ये बात लिखी है, क्योंकि ऐसे मैं गजब की 4 आपको बात बताने वाली हूँ, 4 फैक्ट्स बताने वाली हूँ। ये काम अगर आप नहीं करोगे ना, जैसे सुनना, ये काम अगर आप नहीं करोगे तो आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। और इसको मैं गजब साइकोलॉजिकल फैक्ट इसीलिए बताएं, क्योंकि सारे जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी ना, आपको पहले सुन के लगेगा बिल्कुल ही उल्टा बात मैं बता रही हूँ। मतलब मेरे बातों पे आपको पहले तो यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर ये सारी बात आप नहीं करते हो तो आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो पूरा मैटर को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, साइकोलॉजी को समझिएगा, इसके अंदर छुपी, फिर आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कह रही हूँ। और हर पॉइंट साइकोलॉजिकली प्रूवन है, तो ज़रा ध्यान से गौर से सुनिएगा, फिर अपने लाइफ में इसको अप्लाई करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का ऐसा इंटरेस्टिंग लव टिप्स के वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, टोटल मैं आज आपको 4 पॉइंट बताऊंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 4 पॉइंट बताऊंगी। ये 4 जो मैं काम बताऊंगी ना, ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। ये 4 काम आपको नहीं करना है। तो ऐसा आपको लगेगा कि ये 4 काम मैं आपको करने बोल रही हूँ, लेकिन असल में बात ये 4 काम आपको नहीं करनी है। और अगर नहीं करोगे तो ही आपके पार्टनर ज़िंदगी भर हमेशा आपके साथ एकदम चिपके रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आपको छोड़ के कभी भी वो किसी की तरफ भी नहीं जाएंगे, और आप दोनों में कभी भी तीसरा पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो 4 मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, ये काम आपको नहीं करना है। और पहले ही बता देती हूँ, ये लड़का लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी है, तो दोनों ही इस वीडियो का जो है बेनिफिट ले सकते हो। तो पहली जो काम है जो आपको नहीं करनी है, ये है दोस्तों ज़्यादा परवाह। जैसे दोस्तों मैंने पहले बताया था, सुन के आपको उल्टा लग रहा होगा कि परवाह करना तो अच्छी बात है। परवाह का मतलब है दोस्तों केयर, तो ज़्यादा केयर करना तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर कभी आपको छोड़ के ना जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलेशन में एक बैलेंस क्रिएट करना। अगर आप किसी को भी बहुत ज़्यादा परवाह करोगे ना, बहुत ज़्यादा केयर करोगे, तो उनकी नज़र में आपका जो वैल्यू है ना, वो घट जाएगा। और जैसे वैल्यू घट जाएगा, आप दोनों में जो एक बैलेंस है ना, वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। और जैसे बैलेंस बिगड़ता है, वैसे रिलेशन भी बिगड़ जाता है। उनके मन में हमेशा ऐसा लगेगा कि आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए आप उनको इतना ज़्यादा केयर कर रहे हो, उनकी इतना ज़्यादा मतलब ध्यान में रख रहे हो। इंसान का दिमाग होता ही है उल्टा, आप क्या कर सकते हो, तो आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ना कि लॉन्ग टाइम के लिए आपका रिलेशन चले, तो ज़्यादा परवाह आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत केयर तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर करना, एक्स्ट्रा केयर करना, जिसको ज़्यादा परवाह करना बोलता है, वो आपको हरगिज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो ये गई पहली काम जो आपको नहीं करनी है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी काम जो आपको नहीं करनी है। हर बात मैं बता रही हूँ कि ये सारे काम आपको नहीं करनी है। तो दूसरी जो काम है दोस्तों, ये भी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा आपको सुन के। ये दोस्तों ज़्यादा प्यार है ना, इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है कि ये भला कैसी बात हुई, प्यार तो ज़्यादा करना अच्छी बात है। वैसे दोस्तों बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक बार ना गौतम बुद्ध को किसने पूछा था कि जहर क्या चीज़ है, उन्होंने क्या आंसर दिया था पता है आपको? उन्होंने आंसर दिया था, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जब अति हो जाता है ना, वो जहर बन जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ भी चीज़ अति नहीं करनी है। बहुत से रिलेशन इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनमें अति प्यार रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दोनों को प्यार करते हैं, इसी वजह से रिलेशन टूट जाते हैं। सुनने में ये तो फनी लग रहा है, लेकिन ये असल में है बहुत ही सीरियस मैटर, ठीक है। बिल्कुल ही साइकोलॉजिकली प्रूवन मैटर्स जो मैं आपको बताती हूँ। मेरी वीडियोस में कोई भी पॉइंट ना आपको ऐसा वैसा नहीं मिलेगा, हर पॉइंट साइकोलॉजी के आधार में मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करोगे ना किसी के प्रति, तो होता क्या है यहाँ पे, सबकॉन्शियसली आप पूरा ध्यान उन पे लगा देते हो। अब आपका मान लीजिए 100% जो आपका ध्यान है आप उन पे लगा देते हो। इससे क्या होता है, आपका जो करियर फ्यूचर वो तो डाउन हो ही जाता है, और उनको भी लगता है कि आपके पास कोई काम धंधा है नहीं, आप ऑलवेज़ उनके लिए अवेलेबल रहते हो। तो इससे क्या होता है, उनके नज़र में सेम जैसे ज़्यादा केयर करने से होता है, वैसे ज़्यादा प्यार करने से होता है, उनकी नज़र में आपका जो वैल्यू है वो घट जाता है। जैसे वैल्यू घट जाता है, वो आपको प्यार नहीं करते, वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ज़्यादा प्यार भी हो सकता है घातक, ठीक है। तो दूसरी यही पॉइंट है, ज़्यादा प्यार आपको नहीं करनी है। अब आते हैं दोस्तों 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये है दोस्तों ज़्यादा सीधापन।
आपको नहीं दिखानी है। सीधापन का मतलब बहुत निकलता है, तो इसमें से मैं 2 सीधापन बता रही हूँ। जैसे हर बात जो है ना उनसे शेयर करना, हर एक बात है कि दिन में कुछ भी आप कर रहे हो, खा रहे हो कि जा रहे हो, घूम रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तो कुछ भी जो है हर कुछ उनके साथ शेयर करना, ये हो गया एक आपका सीधापन। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान से समझिए, रिलेशन में जितना आप सीधा रहोगे ना, उतना आप रिलेशन के मामले में ना अंदर से खोखला हो जाओगे। आप जितना उनसे प्यार करोगे, जितना आप चाहोगे कि वो भी आपको करे, वो उतना ही आपके हाथों से दूर चला जाता हो आपको महसूस होगा। जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर सीधापन दिखाओगे, बहुत ज़्यादा उनको प्यार करोगे, सब कुछ शेयर करोगे, तब आपको भी लगेगा ना कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे। लेकिन जैसे आप ये सब करने लग जाओगे ना, वैसे वो आपसे दूर होता जाएगा। तो ऐसे रिलेशन ना बहुत ख़राब हो जाता है एक टाइम जाके। तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा सीधापन जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाना। ये गई एक सीधापन। अब दूसरा सीधापन ये है, जैसे रिलेशन में आते मैक्सिमम लड़कियां ऐसे करते हैं, जैसे वो फिज़िकल रिलेशन, बिल्कुल भी फिज़िकल टच भी वो नहीं करना चाहते। वो दिखाते हैं हम लोग बहुत सीधी है, ठीक है, सीधी सादी सी लड़की है, ठीक है, हम ऐसा नहीं करना चाहते, ये सब वो दिखाना चाहती है या फिर कुछ भी। लेकिन क्या होता है ना, जैसे रिलेशन में आते सबका ही कुछ फिज़िकल नीड होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ऐसे लड़कों को ऐसा लगता है कि आप शायद उनको प्यार नहीं करते, उनको ट्रस्ट नहीं करते हो। तो इस चीज़ से क्या होता है, वो आपके प्रति कुछ गलत भावनाएं, कुछ गलत धारणाएं अपने मन में वो संजो लेता है, ठीक है, कि ये लड़की मुझसे प्यार नहीं करती है, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करती है, या फिर ऐसे उनके मन में कुछ होने लगता है। तो इससे भी ना जो ट्रस्ट जो है वो थोड़ा ढीला होने लग जाता है। तो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि वो अगर कुछ भी डिमांड करे तो आप पूरा करते रहो, लेकिन हर चीज़ का, जैसे मैंने पहले बताया, एक बैलेंस होना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा सीधापन भी अगर आप दिखाओगे कि आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आपके साथ वो हाथ पकड़ रहा है, ये भी आपको अगर बुरा लग रहा है, इस टाइप से अगर आप सीधापन दिखाओगे तो ये उनको अच्छा ना भी लग सकता है। ये अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन जो बात है कि बहुत ज़्यादा अगर आप सीधापन दिखाओगे तो ये आपके रिलेशन के लिए घातक साबित हो सकता है। ये 2 तरह से हो सकता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कि 4 नंबर पॉइंट, और जो कि लास्ट पॉइंट है। ये गलतियाँ लड़का और लड़की दोनों ना समान रूप से करते हैं। लड़कियाँ भी ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, लड़के भी ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये है ना, जो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो ये कह देते हैं कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे भगवान हो, तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ये जो आप लोग बात बताते हो ना, खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना जानते हो, यही काम आप लोग करते हो, ठीक है। खुद के पैर में आप कुल्हाड़ी मार देते हो कि ये बता कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। ऐसा कहने से उनके दिमाग में एक छवि क्रिएट होता है कि वही सब कुछ है, आप कुछ भी नहीं हो। और अगर वो आपकी लाइफ से चला जाए ना, तो आप ही मतलब पछताओगे, आपको ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे से बिछड़ जाओगे तो इसमें तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है, ये उनको लगता है। लेकिन आपको दिखाना ऐसा है, करना ऐसा है कि मुझे अगर तुम छोड़ के जाओगे ना, तो इसमें तुम्हारी घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर आप ये दिखाने में समर्थ हो गए ना, चाहे आप कैसे भी दिखाओ, ठीक है, तो क्या होगा, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग उल्टा दिखाते हो ये कि तुम अगर मुझे छोड़ के जाओगे तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा या फिर मैं मर जाऊँगी, ठीक है। लड़का लड़की दोनों ही समान रूप से करते हो। तो ये जो दिखाते हो ना कि तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल ही अपाहिज हूँ, ऐसे आप लोग दिखाते हो, तो ये बहुत बुरे करते हो। इस चीज़ से ना वो छोड़ के जाने का जो है मोटिवेशन उनको मिलता है कि मैं छोड़ के जाऊँ तो मुझे 1000 मिल जाएगी, इसी का ही बुरा हाल होगा। तो आपको कभी भी ये नहीं दिखाना चाहिए कि अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो मेरा बहुत सा प्रॉब्लम होगा। आपको ऐसा सिचुएशन ऐसा बनाना है, क्रिएट करके रखना है कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे ना, इसमें तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, मेरा कुछ भी नहीं जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें ना आप कर लोगे ना, तो आपकी जो पार्टनर है ना, आपकी जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है,
आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। तो जो मैंने बताया कि ये 4 जो काम है ना आपको नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना रिलेशनशिप में आते ही ये 4 काम ही ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और बाद में ये रोना रोते हैं कि मुझे ना वो छोड़ के चले गए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि किसी का भी रिलेशन ना टूटे, तो इसीलिए मैं ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो आप क्या करना, अपने जितने फ्रेंड्स फैमिलीज़ है उनमें भी ये सारे पॉइंट्स शेयर कर देना ताकि उनमें भी कभी भी ब्रेकअप ना हो। अगर वो भी ये सारे गलती कर रहे हैं ना तो अभी ही सुधर जाए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली लाती रहती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।